अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरा सोशल मीडिया पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी आवाज़ सहाफ़ियों की, लोग जिनको फॉलो करते हैं, लोग जिनकी बात सुनते हैं, इमरान रियाज़ ख़ान, जिन्हें कल सियालकोट एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। आज सुबह 11 बजे से पंजाब की सबसे बड़ी अदालत यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म दे रखा है कि इमरान रियाज़ ख़ान को मेरी अदालत में पेश किया जाए। वो कहाँ हैं? आईजी पंजाब कहते हैं कि हमने उनको जेल भेज दिया था। आईजी जेल खान आज़ाद कहते हैं कि हमने उनको रिहा कर दिया है। वो कहाँ गए? ज़मीं खा गई, आसमां खा गया। इस तरह जब लोगों को गायब किया जाएगा तो फिर इसको क्या तस्वुर किया जाए? क्या आइन एक मजाक बन के रह गया कि जब आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आए तो आप आइन को तस्लीम करते हैं, अदरवाइज़ आप आइन को तस्लीम नहीं करते? इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी के मुख्तलिफ मराहिल से वाकिफ़ एक जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद अबू बकर साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा अहमद भाई, बताइएगा कि एक तो इमरान रियाज़ ख़ान को कल गिरफ़्तार किया गया, कहाँ कहाँ उनको घुमाया गया, कैसे घुमाया गया, गायब किया गया, क्या हुआ क्या? सर एक बात तो तय है कि उन्हें गायब किया गया है, चूँकि इसका तो एतराफ़ आज सूबे की सबसे बड़ी अदालत जो है उसके सामने आईजी जेल खान आज़ाद, आईजी पंजाब ने कर लिया है कि वह हमारे पास नहीं है। तो कल तक वो सियालकोट में मौजूद है, कल शाम तक। उसके बाद वो कहाँ हैं उसके बाद कोई पता नहीं है। उनको एयरपोर्ट से सियालकोट से गिरफ़्तार किया गया सुबह सुबह, फिर उनको कैंट के अंदर जो थाना है, थाना सदर, वहाँ लाया गया। वहाँ मैं ख़ुद भी मौजूद था, मैं उनसे मिला हूँ। और उसके बाद ये है कि उनको वहाँ जो कचहरी चौक में पुलिस लाइन है वहाँ लाया गया। वहाँ भी मैं उनके पास पीछे पीछे में रहा। और उसके बाद से कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन सियालकोट की जो इंतज़ामिया है, या जिस तरह से आज आईजी साहब ने कहा है कि जी वो सियालकोट जेल में थे, फिर हमने उन्हें रिहा कर दिया, चूँकि 16 MPO के तहत जो चार्जेस थे वो उस तरह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद वो कहाँ हैं तो अमलन तो लापता हैं। तो हम तो सारा दिन इधर मुंतज़र रहे हैं कि वो आ जाएंगे। हम क्या, चीफ़ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उनको वो मुंतज़र हैं कि उनको लाएं, उनको सुना जाए और उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा बनता है तो बनाया जाए, नहीं है तो उनको घर रिलीज़ किया जाए। ये आईजी का कहना काफ़ी है कि हमने उनको दे दिया, अब आगे हमें नहीं पता। वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो एक इस सूबे के सिटीज़न हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं, वो ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? या खुदा ना करे वो ऐसे थोड़ी कि अननोन आदमी है, वो पैदल चले होंगे तो अभी तक लाहौर नहीं पहुंचे होंगे सियालकोट जेल से रिहा होने के बाद। जी बिल्कुल, ये मजाक बनाया हुआ है। ये तो ग्रिल करना चाहिए चीफ़ जस्टिस साहब को कि ऐसी थोड़ी है। वो इतने सबसे मारूफ तरीन जर्नलिस्ट हैं, वो ज़ाहिर है कहीं बाहर निकल के ट्वीट भी करें तो बाहर, बल्कि वो कहीं निकलते हैं लोग इकट्ठे हो जाते हैं हमारे साथ तस्वीर बनाएं। वो कोई अननोन आदमी तो नहीं है। उनको अगर आपने छोड़ा है तो वो तो 5-10 मिनट 8 मिनट बाद लोकेट हो जाना चाहिए। उसके बाद वो कहाँ हैं? ये तो चीफ़ जस्टिस साहब को या जो अदालत के अंदर वकला हैं उन्हें ग्रिल करना चाहिए ना। तो ये तो क्लियर है कि उनको कहीं दाएं बाएं दे दिया गया है, दोस्तों को दे दिया गया है या जहाँ भी किया है। लेकिन मेरी इतला ये है कि कल जब वो पुलिस लाइन से निकले हैं उसके बाद वो सियालकोट जेल नहीं गए। मुझे लगता है ये, चूँकि वहाँ से जो गाड़ियाँ निकली थी वो अब्बास लाइन लाहौर आई हैं, बेदियाँ रोड पर आई हैं। उनको हमारे कुछ दोस्तों ने चेज़ भी किया जो जर्नलिस्ट थे। तो हमारी तो इतला ये है, तो मुअज़्ज़ज़ अदालत को मिसगाइड किया जा रहा है। ख्याल है झूठ बोला जा रहा है मुबैना तौर पर, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने की माहिर है। आईजी जेल खान आज़ाद ने भी रिकॉर्ड बनाया होगा कि जी हमने उनको जेल में थे और भेज दिया। मेरा ख्याल है कि वो जेल भी नहीं गए और उसके बाद वो कहाँ हैं? आप सबको पता है कि कहाँ लापता अफराद होते हैं। अल्लाह ना करे उनका स्टेटस लापता अफराद वाला हो। वो सबसे मौसर तरीन आवाज़ हैं, मोतबर आवाज़ हैं। गाड़ियाँ उन्हें सियालकोट से अब्बास लाइन लेके आई थी, वो गाड़ियाँ कितनी देर अब्बास लाइन रुकी, वो वापस चली गई थी, उनका क्या स्टेटस था? वो मेरा ख्याल है 1 से 2 घंटे रही हैं, चूँकि जो हमारी इतला है वो आई थी और वो यहीं रही हैं। और मैं जब सियालकोट से वापस आया हूँ 1.5 घंटा लगता है अब्बास लाइन तक। वो मेरे सामने अब्बास लाइन से गाड़ियाँ वापस गईं। पता नहीं उसमें क्या था, उसमें इमरान रियाज़ थे नहीं थे, वो वैसे विज़िट करने आए थे, किसी को फूल देने आए थे। मगर उनको वहाँ से पुलिस लाइन से निकलते भी मैंने देखा, पुलिस लाइन सियालकोट से, और अब्बास लाइन लाहौर से भी मैंने उन्हें निकलते हुए देखा। इस दौरान में मैं सियालकोट से लाहौर भी आ गया, इतनी देर वो रहीं। तो अब उसमें थे नहीं थे, या वो सियालकोट जेल में थे, ऐसे गाड़ी यहाँ भगा दी गई, ऐसे क्यों भगाएंगे? तो कुछ समझ नहीं आ रहा वो कहाँ हैं। तो ये तो ज़िम्मेदारी है आईजी जेल खान आज़ाद की या आईजी पंजाब की कि वो उन्हें ट्रेस करें, जहाँ हैं अदालत के अंदर लाएं। केस बनता है तो चलाएं, सज़ा दें, नहीं बनता तो बाइज़्ज़त घर भेजें। तीसरी तो कोई राय नहीं है। लेकिन तीसरी राय ज़्यादा वो की जा रही है कि शायद
वो कहीं अपने बड़े चाहने वालों के पास है। थर्ड अंपायर के पास। अब पता नहीं फैसला थर्ड अंपायर के पास है तो हमें पता नहीं है। लेकिन थर्ड अंपायर इतनी देर तो नहीं लगाता डिसीजन लेने में। इंटरनेट नहीं है सर मुल्क में इस वक्त, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो थर्ड अंपायर के फैसले भी ताख़ीर का शिकार है। हो सकता है थर्ड अंपायर के पास हूँ, तो इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो हो रहा है ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, काबिल तारीफ़ नहीं है। इसको कंडेम करना चाहिए कि अगर इस तरह के लोग भी अगर आवाज़ उठाने पर इस तरह से कोई समझ नहीं आएगी। आईजी साहब बेबस हैं, दोनों आईजीज़ कहते हैं सूबे के हमारे पास नहीं है, तो फिर वो कहाँ हैं? तो ये तो मुअज़्ज़ज़ अदालत को और ज़्यादा कंसर्न और परेशान होना चाहिए कि आम आदमी की फिर क्या पोजीशन होगी, आम पॉलिटिकल वर्कर की क्या होगी। ये तो जर्नलिस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, अगर उनका कोई इल्म नहीं है। आवाज़ उठाना ही उनका सबसे बड़ा जुर्म है और जाहिर है इससे बड़ा जुर्म कोई हो नहीं सकता। राय साकिब खरस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, उल्फत भाई आप वैसे बताएं। पंजाब की सबसे बड़ी अदालत, उसके चीफ जस्टिस खुद बैठे हुए हैं सुबह 11 बजे से, और आईजी पंजाब रिस्पॉन्सिबल है, इमरान रियाज सिटीजन है। आईजी जेल खाना जात कह रहे हैं मेरे पास नहीं है, आईजी पंजाब मानने को तैयार नहीं है। कहाँ है इमरान रियाज खान? यही तो सवाल है आज। और ये आई थिंक आप देखिए बाकी सारे कोर्ट रूम एवरीथिंग इज़ गॉन, पूरा लाहौर हाई कोर्ट खाली पड़ा हुआ है। आई एम वेरी ग्लैड कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इतना स्टैंड लिया है कि इस टाइम के ऊपर भी वो वेट कर रहे हैं कि भाई बंदा प्रोड्यूस करो। लेकिन यहाँ पर नोटिस आई थिंक होम सेक्रेटरी को भी होंगे, यहाँ पर केयर टेकर सेटअप जो है हमारा पंजाब का, उसको भी नोटिस होंगे कि भाईजान बंदा प्रोड्यूस करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप तमाम लोग हुकूमत कर रहे हो पंजाब के ऊपर। लेकिन उल्फत भाई यहाँ पर सवाल यही है कि आप और मैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। अगर इमरान रियाज खान साहब जैसे लोग यूँ गायब कर दिए जाएँ और कोई निशान ही ना मिले, तो आपकी और मेरी तो फिर वक़्त ही कोई नहीं है। क्योंकि हमें तो चले इमरान भी को जितने लोग जानते हैं कि यहाँ मतलब पंजाब में, पाकिस्तान में कहीं पे भी ले जाएं तो 10 में से 8 लोग तो इमरान भी को जानते हैं ज़ाती तौर के ऊपर, यार इमरान रियाज खान है। आपको मुझे चले 1 या 2 जानते होंगे, उनको तो 8 जानते हैं 10 में से कम से कम। तो यार अगर इतना मारूफ आदमी जो रोड पे निकलेगा कहीं तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, लोग फोटो में बनाने वाले, अगर वो रात का गायब हुआ और किसी को पता ही नहीं है, तो आप और मैं या आम पाकिस्तानी, आम शहरी कितने गैर महफूज हैं। सवाल यहाँ पर ये पूछा जाना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि जज साहब भी इंशाल्लाह ये सवाल पूछेंगे कि अगर एक पाकिस्तान का मारूफ तरीन जर्नलिस्ट जो है वो इतना गैर महफूज और यूँ गायब कर दिया गया, तो बाकी 23 करोड़ पाकिस्तानी जो, ये तो भेड़ बकरियाँ फिर सारी। इमरान रियाज का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि वो सच बोलते हैं, वो खरी बात करते हैं, आइन कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। तो क्या वो अपने चाहने वालों के पास हैं? ज़ाहिर है अब आईजी भी कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, आईजी जेल खाना जात भी कह रहे हैं पंजाब की किसी जेल में नहीं है, इसका मतलब है पंजाब के किसी थाने में नहीं है। तो फिर तो वही उल्फत भाई, मुश्किल हालात के अंदर सच बोलना जो होता है ना, वो असर भी उतना ही ज़्यादा रखता है। जितना उसको दबाएंगे ना आप, वो असर भी उतना ही ज़्यादा रखेगा। और ये इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तख्लीक किया है ना, तो जितना दबाएंगे ऊपर के सामने आएगा। इमरान भाई को हमें तो पहले से पता था कि इमरान भाई की आवाज़ को दबाने के लिए जितना ज़ोर लगाया जा रहा था, अल्लाह पाक उनकी आवाज़ में, उनकी उस जिद्दोजहद में उतनी ज़्यादा कामयाबियाँ दे रहा था उनको। उनके चाहने वाले, उनके सुनने वाले, उनके सुन के अमल करने वाले उतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। अब उसका एक ही हल था कि यार इमरान भाई को किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से गायब कर दिया जाए, इनका यूट्यूब उड़ा दिया जाए, हैक कर लिया जाए। हर चीज़ कोशिश की गई है उनके ऊपर, उनके यूट्यूब के ऊपर बेशुमार अटैम्प्ट्स ली गई हैं कि उनका हैक कर लिया जाए किसी तरह से, और ये चैनल गायब हो जाए, नया चैनल बिल्ड करते टाइम लगेगा। लोग ये नहीं समझते कि जो चाहने वाले उनके हैं वो आज रात को नया चैनल स्टार्ट करेंगे, कल सुबह पे तो नहीं हो जाएंगे, कल सुबह 24 घंटे के अंदर अंदर उतना ही हो जाएगा। उनकी मिस काउंटिंग है भाई, कुछ सीखो। बार बार यही कर रहे हैं ना, मिस कैलकुलेशंस बार बार कर रहे हैं, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, बार बार मिस कैलकुलेशंस हो रही हैं, लेकिन हो जा रही हैं। और उसका जो रद्द हर मामले में हो रही है, हर मामले में हो रही है, और उसका जो रद्द अमल आ रहा है वो आपने भी देखा है, वो हमने भी देखा है, वो रद्द अमल बार बार आता रहेगा। दुआ एंड में सिर्फ ये कीजिए कि हर पाकिस्तानी की तरह इमरान भाई के पास भी ग्रीन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, उनकी सिक्योरिटी उतनी ही ज़रूरी है जितनी शहबाज शरीफ साहब की ज़रूरी है, जितनी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो बैठे हुए हैं इनकी ज़रूरी है, जितनी आपकी और मेरी ज़रूरी है। बस दुआ ये कीजिए कि यही कोर्ट इंशाल्लाह हुक्म दे और अल्लाह पाक खैर रखे और इमरान भाई को कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे कि इमरान भाई जहाँ हों खैरियत से हों और जल्द से जल्द आइन और कानून की हुक्मरानी को तस्लीम करते हुए उन्हें प्रोड्यूस किया जाए। मैं एक मशवरा देता हूँ कि इमरान रियाज खान को मैं पिछले 13 साल से जानता हूँ। इमरान रियाज खान को मनाने का, उनको कायल करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप उनके साथ बहस करें, निगोशिएट करें उनके साथ, आप उनको कायल करें कि आइन और वो शख्स आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करता है, वो आवाम के हक़ हुक्मरानी की बात करता है। आप उसने कलम का इंतखाब किया है तो ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी दबाव में, किसी दोस्त, किसी धमकी में, कम से कम जितना मैं इमरान रियाज खान को जानता हूँ
وہ نہیں آنے والا. یہ کوششیں ساری بے سود ہیں. اللہ کرے کہ وہ خیریت سے ہوں اور جلد جہاں بھی ہیں ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے اور آئین اور قانون کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے. بالآخر آپ کو کرنا ہے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, لیکن آپ نے کرنا ہے, بہتر ہے آج ہی کر لیں تاکہ آئین اور قانون کی حکمرانی لوگوں تک ثابت ہو کہ آج بھی آئین پاکستان سپریم ہے پاکستان میں. بہت شکریہ.